जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर क्लास 12 का और सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है क्वेश्चन बैंक चल रहा था। तो आज हम सोशल साइंस का पार्ट 1 यानी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेंगे। और इसके पहले हम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, होम साइंस का, पोल साइंस का 3 पार्ट कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर प्लेलिस्ट में आपका 3-3, हर सब्जेक्ट का भी 3-3 वीडियो डाले हैं। लेकिन हम 2009 से 23 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को इस चैनल पर दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस चैनल अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो आज हम सोशियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट 1 लेंगे जिसमें 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यह आपका गोल्डन का है क्वेश्चन बैंक जो 15 साल का है। तो सारा को हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज है आपका सोशियोलॉजी का 2023 में जो पूछा गया था समाजशास्त्र 100 नंबर के रहेगा, जिसमें 50 गो के जवाब देना रहता है। और कहीं पर से भी आप 50 गो जवाब देना है। इससे अगर ज़्यादा देते हैं तो 1 से लेकर 50 तक ही आपका जांच किया जाएगा प्रश्नों का। तो सही से एग्जाम में दीजिएगा, 50 से ज़्यादा नहीं देना है, कहीं पर से भी 50 गो आपको देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता संयुक्त परिवार में मनाही है श्रमिक गतिशीलता की, व्यक्तिवाद की, भूमिका बंटवारा की, इनमें से सभी की। तो ये जो होगा आपका श्रमिक गतिशीलता की, व्यक्तिवाद की, भूमि के बंटवारा की, इनमें से सभी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कोलकाता, नई दिल्ली या मुंबई? तो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी जो है आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा डी। प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन, समझौता। तो ये जो आपको जुड़ा हुआ है संघर्ष से, ऑप्शन नंबर होगा बी। विशाखा अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है? यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अस्पृश्यता, मानव तस्करी। तो ये जो होता है यौन उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर होगा ए। पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो ये आपका 14 नवंबर को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्को अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो ये जो आपका धारा है 5 होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि गारो की पहाड़ियों में हुए हाजोंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान कम करने के लिए, मंदिरों में भ्रष्टाचार या हिंसा, या राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी? तो ये जो हुआ था आपका हिंसा के कारण, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु? तो सबसे पहले जो चालू किया था आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस आयु समूह के लोग अटल पेंशन योजना लाभ उठा सकते हैं? 18 से 40 वर्ष, या 15 से 40 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 25 से 40 वर्ष? तो ये होगा आपका 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत का पंच, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सभा का अध्यक्ष, ग्राम प्रमुख? तो यह आपका ग्राम पंचायत का सचिव होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? परस्पर विश्वास, राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक, पारस्परिक तनाव?
तो यह होगा परस्पर विश्वास, ऑप्शन नंबर होगा ए। यानी विज्ञान है पर्यावरण अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का, वन अध्ययन का, जल अध्ययन का। तो यानी कि आपका जनसंख्या अध्ययन का संबंध है, विज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भूमंडलीकरण का बुरा प्रभाव है? सार्वभौमिकता, एकीकरण, सजातीयता, कार्य जॉब की असुरक्षा। तो ये जो आपका होगा कार्य की असुरक्षा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, इनमें से सभी। तो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में कौन एक सामाजिक समस्या है? प्रेम विवाह, नगरीकरण, भिक्षावृत्ति, आधुनिकीकरण। तो ये होगा आपका भिक्षावृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। सांप्रदायिकता जन्म देती है हिंसा को, आतंकवाद को, ए और बी दोनों को, या जातिवाद को। तो ये और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय समाज पर उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक विभिन्नता, जातिवाद, क्षेत्रीय तनाव। ये होगा क्षेत्रीय तनाव, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार या धर्म। तो ये होगा आपका जाति, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी, आधुनिकीकरण। तो ये होगा आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? परिवार, विद्यालय, अफवाह, खेल समूह। ये होगा आपका अफवाह, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एकल लड़की छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स में अध्ययन छात्रों को दी जाती है? स्नातक, स्नातकोत्तर या अंतर स्नातक, इनमें से सभी। तो ये आपको दिया जाता है स्नातकोत्तर, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। निम्न में किस संस्था की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? सत्य शोधक समाज, पिछड़ा वर्ग संघ, दलित महासभा, हरिजन सेवक समाज। तो यह होगा आपका सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की थी? 1915, 1916, 1917, 1918। तो यह होगा 1915, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, किसान आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा बी। राज्य के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन है? जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? राजनीतिक दल, हित समूह, प्रेस, न्यायपालिका। ये आपका होगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी। सर हेनरी मैन का नाम किससे संबंधित है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक परिवार, यौन संवाद सिद्धांत, मातृस्थानीय। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो ये आपका स्विट्जरलैंड को माना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है? मीना, गोंड, औंजी या मुंडा। तो ये आपका जो है औंजी को गिरती जा रही है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। प्रथागत कानून मुक्ता किस समाज में पाया जाता है? औद्योगिक समाजों में, जटिल समाजों में, आदिम एवं कृषक समाजों में, आधुनिक समाजों में। ये होगा आदिम एवं कृषक समाजों में, ऑप्शन नंबर होगा सी। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल।
ये आपका होगा 10 साल, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य है? विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा विकास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर होगा सी। अग्निपथ भर्ती योजना का संबंध किस नौकरी से है? सैनिक से, पुलिस से, होमगार्ड से, आबकारी से। तो ये आपका जो है सैनिक से है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहा था? जेरंटोलॉजी किसका विज्ञान है? बच्चों का, वृद्धों का, युवा का, महिला का। यह आपका होगा वृद्धों का, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद। तो ये द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के कप्तान कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल। तो ये आपका रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसने संथाली ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया? जयपाल सिंह, रघुनाथ मुर्मू, विश्वनाथ मुर्मू, लाको बोरदा। तो ये आपका है रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न संस्थाल नेताओं में से कौन आपस में भाई थे? सिंधु एवं कान्हू, कान्हू एवं चांद, चांद एवं भैरव, इनमें से सभी। तो यह इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, सभी भाई थे। जलने पर किस लोक औषधि का प्रयोग आदिवासी द्वारा किया जाता? महुआ का तेल, इमली बीज का लेई, अमल ताश के फूल का लेई, पलाश के फूल का लेई। तो ये होगा आपका महुआ का ले तेल, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। निम्न में से दहिया किससे जुड़ा हुआ है? खाद्य संग्रह, स्थानांतरण खेती, पशुपालन या हस्तकला। यह होगा स्थानांतरण खेती, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? राजनीतिक अपराधीकरण, विलासी जीवन, काला बाजारी, आलसीपन। तो ये होगा आपका आलसीपन, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? विकास, प्रगति, उद्विकास, बेरोजगारी। तो ये आपका होगा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, उद्योग, इनमें से सभी। तो ये आपका जो होगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर होगा ए। आधुनिकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकरण का क्या परिणाम है? नए वर्गों का उदय, निरक्षरता, बेरोजगारी, जाति संघर्ष। तो ये आपका होगा नए वर्गों का उदय, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण या लौकीकरण। ये आपका होगा औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955, 1976, 1988, 1995। तो ये होगा 1955, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों में आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो यह होगा निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति आयुक्त, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यह होगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर होगा ए। किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, के डेविस, सी.एच. कूले। तो योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर होगा ए।
किस वर्ष संसद के दोनों सदनों से 3 तलाक कानून पारित हुआ? 2018, 2017, 2019, 2020। तो ये आपका 2018 में हुआ। ऑप्शन नंबर होगा ए। मुस्लिम विवाह पर किस धर्म का प्रभाव है? हिंदू, ईसाई, प्राचीन अरबी, सिख। यह आपका प्राचीन अरबी। ऑप्शन नंबर होगा सी। शक्ति व निपुणता तथा तार्किकता के आधार पर आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया? योगेंद्र सिंह, नरनल, एस.सी. दुबे, हेतुकर झा। तो ये है लर्नर। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने भारतीय जनतंत्र को एक जाति तंत्र कहा है? आर.एन. सक्सेना, हट्टन, नर्मदेवेश्वर प्रसाद या जी.एस. घुरिये। तो यह है हट्टन। ऑप्शन नंबर होगा बी। किन लोगों का अध्ययन कर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित किया? मल्लू, नायर, लिंगायत, कुर्ग। तो यह आपका होगा कुर्ग। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में अवस्थित है? गया, पटना, दरभंगा, आरा। तो ये आपका जो है गया होगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? संजय सिंह, अजीत सिंह, अजय सिंह या राजेंद्र सिंह। यह राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? रविंदर कुमार सिन्हा, महेंद्र कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार सिन्हा, राकेश कुमार सिन्हा। यह आपका है रविंदर कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर होगा ए। बिहार में किसान संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती। यह आपका सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर होगा डी। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? गिन्सबर्ग, ऑगबर्न, मैकाइवर या गिल्सले डेविस। यह आपका गिल्सले डेविस। ऑप्शन नंबर होगा डी। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से, पशुओं की रक्षा से, खनिजों की रक्षा से। यह होगा वृक्षों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर होगा ए। खातों में वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत, कलेक्टर। यह आपका होगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? विकास में लोगों की भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय गतिशीलता। यह होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 26 नवंबर, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर। तो यह आपका 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर होगा सी। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव के भीतर होनी चाहिए। विघटन की तारीख से 6 महीने, विघटन की तारीख से 12 महीने, विघटन की तारीख से 2 महीने, विघटन की तारीख से 1 महीने। तो यह होगा विघटन की तारीख से 6 महीने। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? स्थानीय बाजारों की स्थापना, रख रखाव, परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की सड़कों की रोशनी। यह होगा परिवहन सुविधाएं। ऑप्शन नंबर होगा बी। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला पंचायत का अध्यक्ष, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत समिति का अध्यक्ष। यह होगा आपका राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। तो सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो यह आपका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है
कौशल प्रदान करना, वित्तीय समावेशन, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन। तो ये होगा एलपीजी कनेक्शन, ऑप्शन नंबर होगा सी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शुरू किया गया था 2003, 2004, 2005, 1992। तो ये आपका कस्तूरबा विश्वविद्यालय आपका 2004 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। तो ये आप सबसे पहले राजा राम मोहन ने उठाए थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। पंचायती राज संस्थाओं में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत सेवक। ये आपका होगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस समाज में हट विवाह का प्रचलन है? हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में, सिख समाज में। तो ये आपका है जनजातीय समाज में प्रचलन, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है मानव जीवन के सभी पहलुओं का, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का, मानव जीवन के प्रकार्यात्मक पहलुओं का, मानव जीवन के उद्विकासीय पहलुओं का। तो यह सामाजिक जीवन के सही पहलुओं का, ऑप्शन नंबर होगा बी। सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? आर.के. मार्टल, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट। ये होगा आर.के. मार्टन, ऑप्शन नंबर ए। अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स डार्विन, आर्बर्टन स्पेंसर, पी.ए. सोरोकिन या इमाइल दुर्खिम। तो ये आपका होगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार का निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? 3 या अधिक पीढ़ियां, पुरुष की प्रधानता, किशोरों का दमन, भूमि संपत्ति के संयुक्त मिलिकियत। तो यह जो आपका होगा 3 या अधिक पीढ़ियां, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता, इनमें से सभी। तो ये जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? मोरिस एवं सेवेंडर, थॉम्पसन एवं रॉबर्टसन या माल्थस एवं मार्क्स, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका थॉम्पसन एवं रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है? शिक्षा का अभाव, गर्म जलवायु, बाल विवाह, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी जो है जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। जनजाति का एक उदाहरण हो सकता परिवार का, संस्था का, समुदाय का, जाति का। तो यह आपका समुदाय को हो सकता, ऑप्शन नंबर होगा सी। काष्ठा शब्द से व्युत्पन्न काष्ठ शब्द का अर्थ होता शुद्धता और प्रदूषण, अंतर विवाह, संस्कृति, जटिल वंशानुगत गुण। यह होगा शुद्धता और प्रदूषण, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। वर्ण धर्म के संदर्भ में वर्ण का क्या अर्थ है? जाति, संस्कृति, रंग या कास्ट। यह होगा आपका संस्कृति, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन धर्म ईश्वर पर केंद्रित नहीं है? हिंदुत्व, ईसाईयत, बौद्ध या इस्लाम। तो यह होगा आपका बौद्ध, ऑप्शन नंबर होगा सी। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 243, 241, 240, 245। तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा ए। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया है? नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी,
लालू प्रसाद यादव या जगन्नाथ मिश्र? तो ये आपका होगा नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस योजना के तहत स्नातक लड़कियों को 25,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है? कन्या उत्थान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी योजना, सबला योजना? तो ये होगा कन्या उत्थान योजना, ऑप्शन नंबर ए होगा। समाजशास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया? चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अमेरिकन? तो ये होगा फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ? सोसाइटीज एवं लोगी, सोसाइटिया एवं लोगिस्टिया, या सोशियस एवं लोगस, सोशियस एवं लोगस? तो सोशियस एवं लोगस, ऑप्शन नंबर होगा सी। नातेदारी की वह कौन सी रीति है जो दो व्यक्तियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देती है? परिहार संबंध, परिहास संबंध, अनुसंस्तति संबंध, या सहकष्टी? तो ये जो होगा परिहास संबंध, ऑप्शन नंबर होगा बी। धन लक्ष्मी योजना का संबंध है छात्रवृत्ति से, बीमा से, पुरस्कार से, प्रोत्साहन से? तो धन लक्ष्मी योजना छात्रवृत्ति से संबंध है, ऑप्शन नंबर होगा ए। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1997, 2010, 2011, 2016? तो ये 1997 से आरंभ हुआ, ऑप्शन नंबर होगा ए। हिंदुओं में कौन समूह विवाह की बात शुरू करता है? लड़के वाले, लड़की वाले, ए और बी दोनों, गांव वाले? तो लड़की वाला करते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94। हिंदुओं में क्रय विवाह कहलाता आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, या पैशाच विवाह? तो यह होगा आर्ष विवाह, ऑप्शन नंबर होगा ए। आर्य कौन थे? व्यापारी थे, कृषक थे, पशुपालक थे, या खाद्य संग्राहक? तो आर्य पशुपालक थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन जुड़ा हुआ है प्रतिमान व्यवस्था से, सांस्कृतिक व्यवस्था से, विश्वास व्यवस्था से, मूल व्यवस्था से? तो सांस्कृतिक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर होगा बी। एकल बालिका सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना में कितनी राशि बालिकाओं को दी जाती है? 500 रुपये, 600 रुपया, 700 रुपया, या मासिक, या फिर 800 रुपया मासिक? तो एकल बालिका सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना में 500 रुपया राशि बालिकाओं को दी जाती है, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऊन उद्योग, खनन उद्योग, कपास उद्योग, लकड़ी उद्योग? तो यह आपका कपास उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है? टॉमिज, रेडफील्ड, विर्थ, या वर्गेल? तो यह होगा आपका वर्गेल, ऑप्शन नंबर होगा डी। बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम का आरंभ किस मुख्यमंत्री ने किया? नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, राबड़ी देवी, या जगन्नाथ मिश्र? तो यह आपका बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम का आरंभ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने किया, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। आज का ये सेट जो था आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त को भी जोड़ने को कहिए। थैंक यू।